हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, 1 मई 2023 को भारत सरकार के द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जिस राइट टू रिपेयर की मांग शुरू से की जा रही है कि भैया हमको राइट टू रिपेयर दो, वो क्या चीज है मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, ताकि राइट टू रिपेयर की जो जानकारी है उन तक भी पहुंच सके। तो मैं हाइलाइटर लेता हूं और डिकोड करते हैं। आशा करता हूं हमने सेशन को लाइक कर दिया होगा। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। न्यूज में क्या है, न्यूज में यह है कि अब कार कंपनी से लेके भैया मोबाइल कंपनी तक अगर कोई भी आपको राइट टू रिपेयर से रोकती है, यानी आप अगर आपने किसी ब्रांड का सामान लिया और आपने कहीं पे यानी थर्ड पार्टी, जैसे मानिए आपने कंपनी ए का सामान लिया और कंपनी ए ने ये बोला है कि भैया जी आपको जो रिपेयर है ना वो सेंटर पे ही करवाना होगा, अगर आप जाके कहीं और से रिपेयर कराते हैं, थर्ड पार्टी से करवाते हैं, तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। ठीक, उस केस में सरकार ने ये कहा है कि भैया राइट टू रिपेयर के तहत अब ये वारंटी वॉइड नहीं होगी। अगर आपको सर्विस सेंटर उपलब्ध नहीं है आप जहां पे रहते हो, तो आप थर्ड पार्टी से जाके वहां पे क्या कर सकते हो, रिपेयरिंग करा सकते हो। और कंपनियां ये नहीं बोल सकती कि अगर आपने थर्ड पार्टी से रिपेयर कराया है तो आपका जो राइट टू रिपेयर है वो वायलेट हो गया है। तो इसके अंदर में बड़ा चेंजेस कर दिया गया है साथियों। तो आपको ये मैं जानकारी आज दे रहा हूं, तो आप प्लीज सेशन को शेयर करें। अच्छा, राइट टू रिपेयर क्या है, सिंपल बात समझिए कि जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, जो भी सामान लेते हो मार्केट से, उसमें रिपेयर करना। जैसे बेसिकली वो चीजें जो ठीक हो सकती है, जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया या फिर आपका कार हो गया, बाइक हो गया। अब इन लोगों का क्या नाटक रहता है ना कि भैया हमारे सर्विस सेंटर आइए, अगर आप हमारे सर्विस सेंटर से कहीं और जाके बाहर काम कराओगे तो आपकी फोन की वारंटी जो है वॉइड हो जाएगी। अब इसके चलते क्या होता था कि कस्टमर को दिक्कत होता था। अब मानिए बहुत लोग हैं जो फोन यूज करते हैं लेकिन दूर दराशी इलाकों में रहते हैं जहां पे सर्विस सेंटर उपलब्ध नहीं है। तो भैया एक सर्विस ठीक कराने के लिए अगर मोबाइल में सिर्फ सॉफ्टवेयर का इशू है या कुछ ऐसा इशू है जिनके लिए उनको वापस से शहर आना पड़ेगा, उसमें उनका एक्सपेंडिचर होगा, उनको टाइम निकालना होगा। इसके चलते सरकार ने भी देखा भैया प्रॉब्लम तो लगातार आ ही रही है, इसीलिए सरकार ने राइट टू रिपेयर की मांग की। साथ ही साथ आप सामान बना के देते हो, फिर आप कहते हो कि भैया हम रिपेयर नहीं करेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे रहे हो जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती है कि भैया 1-2 साल तो एटलीस्ट ये चलेगा ही, तो उसमें भी आप वारंटी नहीं देते हो। तो सरकार यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर का तो पैसा भी प्रोडक्ट में लग रहा है और बर्बादी भी हो रहा है यहाँ पे सामान का। तो इसीलिए सरकार ने राइट टू रिपेयर लॉन्च किया। उसके बाद राइट टू रिपेयर पोर्टल इसलिए लॉन्च किया ताकि जो रिपेयरिंग का बात है या मेंटेनिंग का बात है प्रोडक्ट का, उसकी जानकारी कस्टमर को मिल सके। यानी कस्टमर सोचते रहते हैं ना कि भैया इसका प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, और फिर अगर हम इसे रिपेयर कराते हैं तो इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, क्या है, ठीक है, मतलब बहुत सारा इनके माइंड में क्वेश्चन रहता है रिपेयर को लेकर। तो उसके रिगार्डिंग सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया कि भैया आपके सारे सवाल का जवाब कहाँ है, अब राइट टू रिपेयर गवर्नमेंट के पोर्टल पर है। अब इससे एक फायदा आप यहाँ पे और लिख लेना इंपॉर्टेंस में कि इससे क्या होगा ना कि जैसे मानिए आपने थर्ड पार्टी को करवा रहा है, ठीक है, रिपेयर, आप जा रहे हो थर्ड पार्टी के पास रिपेयर कराने। अब आपको पता है कि आपने चेक किया कि भैया इस अगर एक्स कंपनी का फोन है और उसके डिस्प्ले का दाम 6,000 रुपया है, तो हम इसको 6,000 ही रुपया देंगे। कितना देंगे? 6,000 रुपया ही देंगे। इस बात की जब आप एश्योरिटी लेते हो तो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है कि आपके पैसे भी बचते हैं। ठीक है, अब सरकार बोलता, माफ कीजिएगा, कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट पहुंचाएगा। कस्टमर यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकता है, चेक कर सकता है, क्रॉस चेकिंग कर सकता है कि उसका जो प्रोडक्ट है क्या वो सही हो सकता है या नहीं। दूसरी बात, कहाँ पे उसको सर्विस सेंटर मिलेगी इसकी जानकारी, रिप्लेसमेंट, वारंटी की जानकारी, कौन कौन सा ऑथराइज सर्विस सेंटर है उसके इलाके के अंदर में। और साथ ही साथ अगर ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगा तो इससे सर्विस जो है थोड़ा क्विक फास्ट हो सकता है।
अब किस सेक्टर को इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है, याद रखिएगा 4 सेक्टर को। कौन कौन से मैं बोल रहा हूं, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, जो भी फार्मिंग इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उसको भी राइट टू रिपेयर है, मोबाइल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल यानी आपका कार वगैरह। ये कस्टमर को हेल्प करेगा 7 क्वेश्चन को कवर करने में। पहला, भैया ये कौन रिपेयर करेगा, कहां रिपेयर होगा, कैसे रिपेयर होगा, सॉरी कैसे होगा, क्यों करें रिपेयर, कब होगा, कितना पैसा लगेगा। इन तमाम तरह की जो सवालें हैं रहती है ना कस्टमर के माइंड में कि भैया मैं जा रहा हूं तो मुझे सर्विस सेंटर कहां जाना है, वहां जाने के बाद मुझे पता चला अरे बाप रे इस डिस्प्ले का दाम तो 6,000 रुपया है। अब ये चीज आप डिसाइड कब किया आपने, जब आप सर्विस सेंटर पहुंच गए तब आपने डिसाइड किया कि भैया हमको इस पे सर्विस नहीं कराना क्योंकि डिस्प्ले का दाम बहुत ज्यादा है। ये चीजें अगर आप घर पे डिसाइड करते तो आपकी टाइमिंग भी बचती, आपके पैसे भी बचते। तो इससे क्या होता है, कस्टमर का बहुत सारा जो राइट है ना वो वायलेट होता है। इसलिए सरकार ने राइट टू रिपेयर को ध्यान में रखते हुए इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। इंपॉर्टेंस का बात रखिए, इंपॉर्टेंस में इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको लिखना नहीं। इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हो कि कस्टमर को प्रोटेक्शन मिलता है, कस्टमर को एक तरह से इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसके कारण क्या होगा ना कि सर्विस सेंटर वाले उनको मिसलीड नहीं कर सकते कि 6,000 का डिस्प्ले का दाम बता रहे हैं 10,000 रुपया, तो ऐसे मिसलीड भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ई वेस्टेज की समस्या है भारत के अंदर में वो कम होगी। बहुत सारे फायदे हैं राइट टू रिपेयर की। तो आप ये जानकारी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ आपके अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि अगर कोई दुकान वाला उनको चूना लगाने की कोशिश करे ना कि भैया ये चूना लगा रहा हूं आपको, तो उसमें चूना और कत्था दोनों लगा के आप उसको सौंप देना, ठीक है, कि भैया आप हमको चूना नहीं लगा सकते, मैंने चूना के साथ कत्था भी लगा दिया है। ठीक है, तो राइट टू रिपेयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्लासेस नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसी जब तक मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगेगी तब तक मैं फालतू वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए अगर यूपीएससी में आप 100 चीजें पढ़ के जाते हो ना तो हो सकता है 10 चीजें आ जाए, ठीक है, लेकिन अब जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जो एक सिर्फ न्यूज है जिसमें यूपीएससी कभी प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन किया भी नहीं है, उसको पढ़ा के क्या फायदा। तो एटलीस्ट ऐसा लगता है कि हाँ राइट टू रिपेयर से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, लगता है ये बात, तो क्यों ना क्यों हम लोग उसको एक बार कर ले, गो थ्रू हो जाए, ताकि हमको पता चले कि हमारे राइट टू रिपेयर न्यूज में क्यों था, सरकार ने इस पे पोर्टल लॉन्च किया, ये सब चीजें हमको पता चले, कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा कर दी है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही है, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।